ये 9th क्लास एक्सरसाइज 5.2। इसके 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 3 रहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 वो आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ये वाला मैक्सिमाइज, और ये दो क्वेश्चन दी हुई हैं इनइक्वालिटीज़, ठीक है ना। इनइक्वालिटीज़ दी हुई तो इन पे हमने बताना है कि ये वाला फंक्शन कौन सा पॉइंट पे मिनिमाइज है। पहले मैक्सिमाइज थे, 3 हमने किए हैं, तो ये चौथा है क्वेश्चन, इसमें मिनिमाइज बताना है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन, ठीक। चौथा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, वो है कि पहले इनक्वालिटी लिख लें, x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, और दूसरी इनक्वालिटी है 7x प्लस 5y लेस दैन इक्वल टू 35, ठीक है, और x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। अब देखें इस पे सबसे पहले क्या एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना है, वो क्या होगी x प्लस वाई, और इनक्वालिटी को हटा के इक्वल लगा देना 33, और इसकी भी ऐसे ही क्या आएगा 7x प्लस 5y इक्वल टू 35 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें कि x इंटरसेप्ट पुट फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, y 0 होगी तो प्लस 0 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और पॉइंट कौन सा बना x 3 है, y 0 ये। और इस पर x इंटरसेप्ट ये अलग-अलग आप लिख लें या मैं इकट्ठे लिख रहा हूँ इंग्लिश में, ठीक है ना, कि 7x प्लस वाई इंटरसेप्ट y 0 5 इज इक्वल टू 35, क्या आ गया 7x प्लस 0 इक्वल टू 35, और 7x इक्वल टू 35, x इक्वल टू 35 ओवर 7, x क्या आ जाएगा 5, हमारे पास पॉइंट बन गया 5, 0। अब y इंटरसेप्ट, ये x इंटरसेप्ट हो गया, अब y क्या होगा, y फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, दोनों में दो इक्वेशन हमारे पास हैं एसोसिएटिव इक्वेशन, तो क्या होगा x 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो पॉइंट कौन सा बना 0, 3 ये वाला, और इस पे अगर पुट करें तो वो क्या होगा 7x प्लस वाई थी प्लस 5y 0, नहीं x वाला इसमें हमने करना है ना, x को 0 पुट करना, तो 5x 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35, 0 हो गया, प्लस 5y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35 5, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 7, पॉइंट कौन सा बना 0, 7। ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी है, ठीक है ना। इसको नहीं तो नाम दे लेते हैं इधर 1, ये 2 वाली, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया, x इंटरसेप्ट भी। आप ना टेक टेस्ट 0, 0, ताकि हमें पता चले कि ये किस शेड किस तरफ है इनकी, तो ले लें दोनों पर, क्या होगा 0, 0 टेस्ट, ठीक है। 0, 0 टेस्ट जब भी लेंगे तो वो पुट करेंगे, फिर हम पहली इक्वेशन ये इधर ले लेंगे 7x भी 0 है प्लस 5y भी 0 है लेस देन इक्वल टू 35 था, 0 प्लस 0, ये क्वेश्चन में जो दी इनक्वालिटी उसमें पुट करनी है, ठीक है। तो ये ट्रू होगी क्योंकि 0 छोटा है, 35 से छोटा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो कौन सा है, x प्लस था तो 0 प्लस 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है, तो 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, ये फाल्स हो गया, 0 3 से बड़ा नहीं है, f a फाल्स, ये फाल्स हो। इसके बाद इसकी डायरेक्शन
ओरिजिन से दूसरी तरफ है, ठीक है। ये वाला सेटिस्फाई है तो इसकी डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ है शेड की, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं अपना ग्राफ। वो क्या बनेगा, ऐसे होगा, ठीक है। ये x 1 2 3 4 7 8 इस तरह। और ये -1 है, -2 -3 -4 -5, ये +1 5, और ये -1 -2 -3 -4 -5। अब ये x है, ये y है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब पहला पॉइंट देखें, पहली इक्वेशन पे हमने जो लिए थी उस पे था पहला पॉइंट 3 0, यानी कि x 3 है और y 0 3 0, और दूसरा पॉइंट हमारे पास बना था 0 3, वो है यहाँ पर, ये है 3 0 3। अब इसका मतलब ये पॉइंट जा रहा है, ये पहला है, ठीक है। अब है दूसरा, दूसरे पे देखें हमारे पास था 5 0, ये दूसरी पे देखें, ये 5 0 और 0 7, 5 0 5 बन रहा है इधर, 5 0 और 7 0 5, यहाँ पर है ये 6, यहाँ पर 7, ये पॉइंट है हमारे पास, क्या है 0 7। इसका मतलब ये वाला जा रहा है इस टाइप का कुछ, ठीक है। अब देखें पहला ट्रू था, ये दूसरे उसका, यानी कि पहला ये देखें 0 0 टेस्ट, ये क्वेश्चन पहले की है ये वाली, और पहला फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये इसके डायरेक्शन के उल्ट ओरिजिन से ऊपर जा रहा है ये वाला, ठीक है। हमने 0 से ऊपर ये वाला, और इधर दूसरी क्वेश्चन ये वाली है, तो इसकी वो इस 0 0 टेस्ट ट्रू हो गया था, इसका मतलब ये ओरिजिन की तरफ है ये वाला। तो हमने दोनों का कॉमन लेना है, तो वो ये वाला, तो ये भी ले सकते, इसमें फिर ये नहीं है ऊपर वाले के, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये हमारा है जो भी आंसर या ओरिजिन कह लें। अब इसमें पॉइंट हमारे पास कौन से हैं, एक ये वाला कौन सा 0 3, एक ये वाला था, ये कौन सा 0 7, और एक ये वाला ये 3 0 है, और ये वाला पॉइंट है 5 0, ठीक है। तो इस पे हमने फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। अब आ जाए सीधा कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे हम, और फंक्शन लिखेंगे और इनकी वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास 0 0 नहीं 0 3, ज़ीरो 3, और फंक्शन है हमारे पास f(x(y) इज इक्वल टू है 2x + y, ठीक है। ये वाला है, तो f(0 3) पे क्या आएगा 2 0 + 3, तो ये 3 आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 3 0, क्या आएगा f(3 0) इक्वल टू f 2x 3 + 0, तो 6 आ गया। अब अगला पॉइंट है 5 0, ठीक है, f 5 और 0 2 5 + 0, ये आ गया 10। और थर्ड पॉइंट है 0 4 7, ये कौन सा f 0 7, ठीक है। और कौन सा 2 0 + 7 = 7। तो हमने मैक्स मिनिमाइज देखना है, तो मिनिमाइज कौन सा हमें आया तीनों पॉइंट पे, ये 3 वाला, तो ये 0 3 वाला पॉइंट हमारा ये आया था, ये मिनिमाइज है हमारा। सो हेंस
Hence f is minimum at लिख दें कौन सा 0 3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही है। क्वेश्चन देख लें हम। 5 नंबर ये है कि मैक्सिमाइज करना है इसमें सब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो इनइक्वालिटी हमारे पास है 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 8 है, और दूसरी इनइक्वालिटी है x प्लस 2y लेस दैन इक्वल टू 14। अब देख लें एसोसिएटिव इक्वेशन कौन सी आ गई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, और इसकी कौन सी आएगी x प्लस 2y इक्वल टू 14। अब x इंटरसेप्ट क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, तो क्या आता है 2x प्लस 0 इक्वल टू 8, x 2 इधर आके डिवाइड हो गया तो x इक्वल टू 4 आ गया। पॉइंट हमारा 4 0। इस तरफ देखें कि x प्लस 2 y 0, फोर्टीन आ गया। पॉइंट क्या आया हमारा 14 0। ठीक है, ये वाला आ गया हमारा, सॉरी ये ठीक है ये 14 आ गया। और नेक्स्ट है अब ये x इंटरसेप्ट है, अब y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, क्या आएगा 2 0 प्लस y इक्वल टू 8, 0 प्लस y इक्वल टू 8, और y इक्वल टू 8 आ गया। तो इसमें देखें क्या आएगा, 0 प्लस 2y इक्वल टू 0 इक्वल टू है 14, और 2y इक्वल टू 14, y इक्वल टू 14 ओवर 2, y इक्वल टू 7। तो पॉइंट कौन सा बना, 0 7, ये वाला। ठीक है, अब देखें टेक 0 0 टेस्ट। तो क्या होगा हमारे पास 2x भी 0 प्लस y भी 0 लेस दैन इक्वल टू क्या 8 है, तो 0 लेस दैन इक्वल टू 8, ये ट्रू हो गया क्योंकि 0 लेस दैन 8 से सही आ गया। तो इधर देखें दूसरी क्वेश्चन पे कि 0 प्लस 2 y 0 लेस दैन इक्वल टू 14 है, तो ये 0 लेस दैन इक्वल टू 14 आ गया, ये भी ट्रू हो गया। इसका मतलब क्या है, दोनों जो लाइनें हैं, दोनों इनक्वालिटी या इक्वेशन कह लें कि इनकी ना जो डायरेक्शन है वो ओरिजिन की तरफ है। तो हम बनाते हैं ग्राफ, फिर क्या वैल्यू 14 तक है तो थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। हम देख वाई है ये 1 2 9 आ गया, ये 1 ये x है, तो ये -1 -2 x, और ये -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह का ये आ गया। ठीक है ना। अब पहला अगर हम देखें तो हमारे पास पॉइंट कौन से बने हैं, पहले के कि पहला था 4 0 4x, ये वाला 4 0, और दूसरा पहले क्वेश्चन का था 0 8, वो यहाँ पर ये वाला 0 8। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये वाली इक्वेशन जा रही है इस टाइप की, ये ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन इस तरह, उसके देखें पॉइंट 0 14 था, 14 यहाँ पर है 14 0, और 0 7 सेम है इस जगह पे, तो इस जगह पे ये है 7, तो पॉइंट इसका जा रहा है, इसका मतलब ये वाला
इस तकरीबन इस तरह, ठीक है। अब दोनों का ही है डायरेक्शन ये वाली है, इसकी भी और इसकी भी कॉमन हमने देखना वो है ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास शेड है ये वाला एरिया, ठीक है। इस पर देखें अब पॉइंट कौन से हैं। एक पॉइंट तो ये वाला है और एक पॉइंट 07 है, एक ये वाला है, ये वाला ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। और एक ये वाला है, एक 00 हो गया, बस 4 पॉइंट है, 1 2 और ये वाला 3 और ये वाला 4, ठीक है। तो फिर अब दोनों को सोल्व करके तो ये वाला पॉइंट जो है रहता है ये फाइंड करते हैं। तो पहली क्वेश्चन थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, दूसरी क्वेश्चन थी x प्लस 2y इक्वल टू 14। अब देखें कि पहली को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, बल्कि सब्ट्रैक्ट, पहली को 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 2 और 1 इक्वेशन मल्टीप्लाई, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, तो 1 मल्टीप्लाई 2 और फिर माइनस इक्वेशन 2 माइनस कर दें। तो 2 से मल्टीप्लाई पहली होगी तो 2 टू द 4x प्लस इससे मल्टीप्लाई करें प्लस 2y इसको टू 16 और नीचे वाली क्या होगी x, ये वाली अब माइनस करेंगे, x प्लस 2y इसको टू 14 माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी और ये कट गया और ये क्या बचेंगे, ये 16 में से 14 गए तो 2 और ये x में से 1 गया तो 3x बचेंगे, x इसको टू क्या है 2/3। अब ये इसको पुट कर दें 1 में या 2 में, किसी में 2 में कर देते हैं, x की जगह क्या आएगा 2/3 प्लस 2y इसको टू 14, 2y इसको टू 14, ये उधर जाकर माइनस 2/3 आ गया, 2y इसको टू 14। ये वाला आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट हमारे पास नहीं था ये वाला, अब ये वाला पॉइंट है हमारे पास 2/3 और 20/3 ये पॉइंट। अब 4 पॉइंट है ये हमारे पास, एक ये 04 07 सॉरी, एक ये है, एक ये, एक ये और ये ओरिजिन 00, ठीक है। तो इस पर हमने फंक्शन फाइंड करना है, तो देखते हैं कॉर्नर पॉइंट लिख लें, कॉर्नर पॉइंट, और फंक्शन हमारे पास कौन सा है f(x, y) इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, ठीक है। तो देख लें कॉर्नर पॉइंट पहला कौन सा 00 लिख लें, तो f(0, 0) 2x भी 0 प्लस 3y भी 0, तो क्या आ गया 0। तो दूसरा है 4 0 टू 8 आ गया, और थर्ड है ये वाला f क्या आएगा 2/3, तो इनको आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं और आंसर है आपका 64/3, ठीक है। तो 64 को डिवाइड भी करके लिख लें तो क्या आएगा 64/3, यानी कि ये तकरीबन 21.3 समथिंग कुछ आ रहा है। तो लास्ट पॉइंट है 07, इस पर देखें, ट्वेंटी 21 आ गया। तो हमने फाइंड करना था कौन सा ये क्वेश्चन में कि मैक्सिमाइज, ठीक है। मैक्सिमाइज अब देखें कि एक पॉइंट पे 0 आ रहा है, एक पे 18 आ, एक पे 21.3, एक पे 21, तो मैक्सिमम यही है पॉइंट समथिंग है, तो कोई मसला नहीं, हमने बड़ा ही देखना है। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया, क्या है कि हैंस f इज मैक्सिमम एट
पॉइंट क्या है 2/3 और 20/3। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वो देखते हैं उसमें क्या कह रहे हैं उस पर। क्वेश्चन नंबर 6 वो है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम। इस पर मैक्सिमम और मिनिमम में बताना है। तो इनक्वालिटी पहले देख लेते हैं हम। तो इनक्वालिटी हमें क्या दी हुई है कि 3x + 5y ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 है, और दूसरी इनक्वालिटी है x + 6y ग्रेटर दैन इक्वल टू 9 है। तो एसोसिएटिव इक्वेशन देख लें, वो क्या है 3x + 5y इक्वल टू आ जाएगा, और x + 6y इनक्वालिटी हटा के इक्वल 9। आप देखें x इंटरसेप्ट, तो ये स्पेलिंग देख लीजिएगा। इंटरसेप्ट तो पुट क्या y = 0, तो क्या आएगा 3x + 5 0 15, 3x = 15 और x क्या आएगा 3, जो जाके डिवाइड होगा 15/3 क्या आएगा 5। पॉइंट कौन सा बना 5 और 0। ठीक है, इधर हम देखें x इंटरसेप्ट y = 0 पुट करें, ये इक्वेशन को 1 कह दें और इसको 2 कह दें, तो पता चले हमको इसको हल कर रहे हैं। तो ये वाली अब x + 6 ये 0 होगी तो 9, और x = 9 आ जाएगा, तो 0.90 ये वाला बन गया हमारे पास। ठीक है, अब देखें कि अब x है, अब y इंटरसेप्ट क्या आएगा पुट x = 0 करेंगे, x 0 आ जाएगा तो 3 0 + 5y = 15, 0 + 5y = 15, y = 15/5। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 3, y = 3 और पॉइंट कौन सा बना 0 3। ठीक है, इस साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बनेगा कि 0 x 0 पुट करना है, 0 + 6y = 9, 6y = 9 और y = 9 होगा 6, y = आ जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक है, 2 पे कट गया। तो अब देखें टेक 0 0 टेस्ट, दोनों इनक्वालिटी जो दी हुई है उनमें पुट करें। पहले में पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 क्या था 0 + 5, ये भी 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, और ये 0 + 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 15, 0 ग्रेटर दैन 15। 0 15 से बड़ा नहीं है तो ये क्या होगा फॉल्स। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो है x था 0 + 6y 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 9, और 0 + 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 9, और 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 9, ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि 0 9 से बड़ा नहीं है। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब इनकी जो डायरेक्शन है ना वो दोनों में से किसी भी ओरिजिन की साइड पे नहीं है। तो देखते हैं फिर, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये x है। ठीक है, और ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, और ये -1 -2 -3 -4 इस तरह, और ये इधर 1 -1 -2 -3, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये y ऊपर। ठीक है, अब देखें कि हमारा पॉइंट कौन सा बन रहा है। पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, देखें कि वो बना था 5 0 5, ये वाला 5 0 ये, और दूसरा हमारे पास पॉइंट था बना 0 3 ये वाला। ठीक है, इसका मतलब इक्वेशन वाली ये जा रही है हमारी। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन की बात करें तो वो हमारे पास बना था तकरीबन
3/2, एक था वो क्या था डेड पॉइंट, यानी कि y पे 1.5 यहाँ पर है, ये वाला क्या है 0.3/2। और दूसरा पॉइंट हमारे पास था 9, 8 और इस पर है ये 9 पड़ा हुआ और ये ऐसे ये 10, तो ये वाला पॉइंट 9 0। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट है हमारे पास जा रहा इस तरह, ठीक है। अब देखें कि हमारा इसका रीजन से ऊपर है ये वाला, ठीक है, इसका रीजन से ये वाला है, दोनों के फार्स आए थे तो दोनों ओरिजिन की साइड पे नहीं थे, ठीक है ना। तो हमारे जो पॉइंट है ना वो बनने कोई तकरीबन ये वाले, ये दरमियान में जो बचा हुआ, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट है वो फिर बाकी रेस कर देते, ठीक है। इसका ये वाला, तो पॉइंट कौन सा है हमारे पास, एक तो ये है ये वाला पॉइंट, ये वाला ये लिखा हुआ, एक ये वाला लिखा हुआ, एक ये वाला पॉइंट है, ये हमने फाइंड करना है। दोनों को सॉल्व करके फाइंड कर लें। तो देखें क्वेश्चन हमारे पास क्या थी, इसे सॉल्व करते हैं कि 3x + 5 y = 15, दूसरा x + 6y = 19। x की वैल्यू ले लें 9 - 6y, इसमें पुट कर लें 3x की जगह 9 - 6y + 5y = 15 और 27 - 18y 5y = 15। और ये वाला क्या हो गया, 18 में से 5 गए तो माइनस का 13y, 15 ये प्लस है तो जाके माइनस का 27 हो गया, -13y। अब ये माइनस के हो गए तो क्या माइनस के 12 बच गए, माइनस से गया तो y क्या होगा 12/13, ठीक है। ये वाला आ गया y। अब इसमें पुट कर लें, चाहे तो इसमें पुट कर लें, क्या होगा x = 9 - 6, y की जगह क्या है 12/13। तो x = ये कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर लें तो डायरेक्ट आ जाएगा 45/13। ये पॉइंट बन गया हमारे पास, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो कि क्या बना है 45x हमारे पास /13 और 12/13, ठीक है। अब ये 3.1, ये 2 और ये 3, तो इस पे हम फंक्शन फाइंड करना है हमने। तो लिख लें कॉर्नर पॉइंट इधर है फंक्शन f(x, y), वो कौन सा है 3x + y। अब कॉर्नर पॉइंट कौन सा है 0 3, इस पे ना थोड़ा सा है ओरिजिन वाली साइड दोनों का दूसरी साइड पे जाना है, तो हमारा फंक्शन आना है 1 मिनट थोड़ी जी। इस पे ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये वाला हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये वाला है, ये वाला एरिया ऊपर वाला, यानी कि ये वाला, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऊपर थी तो ये वाला नहीं आना हमारे पास, ये वाला एरिया, ठीक है ना। क्योंकि ये वाली लाइन जो जा रही है ये वाली, इसका ऊपर वाला हिस्सा ये उसमें तो है, लेकिन जैसे ये दूसरी लाइन जा रही है इस तरफ, इसका ऊपर वाला ये है, उसमें ये वाला हिस्सा जो हमने किया था ये वाला नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, ये ऊपर वाली लेना, ये वाला एरिया, ये वाला, उसमें पॉइंट एक ये वाला है जो कि ये लिया, एक ये है 0 3 ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, एक ये वाला 9 0, ठीक है। तो इस पे हमने फाइंड करना है अब कि क्या हमारा फंक्शन आता है f(0 3) = क्या 3x 0 है + 3 है, तो इक्वल टू क्या आया, ये 0 हो जाएगा, ये 3 आ गया। और दूसरा पॉइंट कौन सा था 45/13,
और 12/13, तो f ओवर 13, 12/13, तो क्या आएगा 3x की जगह 45/13 प्लस 12/13। तो ये कैलकुलेटर पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 147/13, ठीक है। तो ये डिवाइड करके लिखें तो क्या आएगा, यानी कि क्या है ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है वो है 90 पे, तो F90, ठीक है। तो पॉइंट क्या आएगा 39 प्लस 0 27 आ गया, ठीक है। अब इस पे हमने बताना था कि मैक्सिमम और मिनिमम अब देखें ये वाला 3 आ रहा है, ये 11 पॉइंट कुछ है 3 और मैक्सिमम 27, इस पर मैक्सिमम है, इस पर मिनिमम है, ठीक है। तो ये लिख लें, इधर क्या लिखेंगे, हैंस एफ इज मिनिमम एट क्या आएगा 0, 3 पे, एंड एफ इज मैक्सिमम एट वो कौन सा 90 पे। तो ये बताना था, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये 5.2 कंप्लीट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।